बहुत स्वागत है हमारे प्रदेश के इकलौते केंद्रीय मंत्री श्री तोखन साहू जी का। केंद्रीय मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, चूँकि प्रदेश से इकलौते केंद्रीय मंत्री हैं और जहां हम बैठे हैं वो आपका कर्म क्षेत्र रहा है, जन्मभूमि उससे आपकी लगी हुई है। तो क्या योजनाएं केंद्र की हैं जो यहाँ पर बेहतर तरीके से आपके आने के बाद लागू की गई हैं और पहले नहीं थी? ठाकरे जी, मोदी जी की सरकार ने विकास की अवधारणा को गरीबों के पेट से जोड़ा है। इस धरती पर भूख और गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं हो सकता। मोदी जी की सरकार ने भूख और गरीबी को मिटाने का काम किए हैं। पहले तो केवल नारा लगाते रहे, गरीबी हटाएंगे, भूख मिटाएंगे, ये केवल नारा सुनते थे। नारा लगाने से न गरीबी हटती है न भूख मिटती है। भूख मिटाने का काम मोदी जी की सरकार, डॉक्टर रमन जी की सरकार और विष्णुदेव जी की सरकार के द्वारा किया गया है। मुफ्त में चावल भिजवा करके आज 80 करोड़ लोगों के घर मुफ्त में राशन भिजवाने का काम हमारे केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा किया जाता है। मोदी जी की सरकार ने विकास की अवधारणा को लोगों से जोड़ने का काम किया। जब एक एक व्यक्ति के जीवन पर परिवर्तन आएगा तभी यह देश या समाज आगे बढ़ेगा। यह काम मोदी जी की सरकार के द्वारा किया। आप छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी परियोजनाएं थी 3 जो समाप्त हो गई, जिसकी डेट समाप्त हो गई। यहाँ पर ई बस का संचालन केंद्र से होना था। अब क्या आप चाहते हैं कि ये एक्सटेंड हो, क्योंकि स्मार्ट सिटी का जो पैसा है वो तो अब वापस चला गया, या जितना खर्च हुआ उतना हुआ, उससे जो विकास है वो रुक गया। स्मार्ट सिटी जहाँ भी काम चल रहा था वहाँ पर बंद हो गया। तो इससे क्या विकास नहीं रुका? क्या इसके लिए आपने कोई केंद्र में आवाज़ उठाई? देखिए, स्मार्ट सिटी कोई भी योजना एक निश्चित समय के लिए बनती है। 10 साल में स्मार्ट सिटी के माध्यम से शहरों में बहुत सारे कार्य हुए हैं। ये बहुत अच्छी सरकार का सोच कि इसमें शहर की आवश्यकताओं के अनुरूप शहर विकास के कार्य करा सकते हैं। सड़क भी बनवाया जा सकता है, इसमें नाली का निर्माण भी हो सकता है। यदि शहर को ज़रूरत है पुस्तकालय की तो पुस्तकालय भी बनवा सकते हैं। यदि स्टेडियम का निर्माण कराना है तो स्टेडियम भी बनवा सकते हैं। यानी शहर अपनी ज़रूरतों के मुताबिक यह तय करे कि शहर को ज़रूरत किस चीज़ की है। और बहुत सारे निर्माण कार्य स्मार्ट सिटी के माध्यम से हुए हैं। और आप सबको और सभी दर्शकों को बताते हुए आपके माध्यम से मुझे प्रसन्नता हो रही है कि स्मार्ट सिटी के बाद सिटीज़ 2.0 में देश के 18 शहरों को चयन किया गया है। उसमें एक शहर हमारा बिलासपुर शहर है। सिटीज़ 2.0 में 18 शहर, इसमें एक शहर बिलासपुर है। 100 करोड़ इसमें निवेश किए जाएंगे और शहर में एक विकास का कार्यक्रम होगा। आपने प्रधानमंत्री ई बस सेवा के संबंध में बातचीत किया। शहर की गतिशीलता निर्बाध बनी रहनी चाहिए। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री ई बस सेवा के माध्यम से हमारे बिलासपुर शहर को 50 ई बस दिए हैं। 100 बस रायपुर को, 40 बस कोरबा को और 50 बस दुर्ग को। इस तरह से 240 प्रधानमंत्री ई बस सेवा की सुविधा छत्तीसगढ़ को मिला है। ये शहरों की गतिशीलता को बताने के लिए। ये कब से शुरू हो जाएगी ये योजना? मिली तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए भी राशि जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। जो चार्जिंग पॉइंट बनते हैं ये वो निर्माण कार्य हो रहा है, उसके बाद ये प्रारंभ हो जाएगा। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, बहनें हैं यहाँ पर। इनके लिए और बच्चों के लिए कोई योजना जो छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक हो? योजना जरूर सेंट्रल की हो, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को लेकर आप कोई ऐसी बात आपने की है जो इनको मिलने वाली है? देखिए, हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार के द्वारा नारी सशक्तिकरण की दिशा में बहुत सारे कार्य किए हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमयन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं। तो ये हमारे वेदों में बताए हुए रास्ते पर चल करके हमारी सरकार के द्वारा हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं। सबसे पहले तो स्व सहायता समूह का गठन किया गया। उन स्व सहायता समूह के माध्यम से हमारी माताओं बहनों को, चाहे वो मध्याह्न भोजन बनाने की योजना हो, चाहे राशन वितरण की व्यवस्था हो, ये व्यवस्था इनको दिया गया। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया।
हमारी माताओं बहनों को महतारी बंधन योजना के माध्यम से 1,000 रुपये इनके खाते में भेजने का काम हमारी सरकार करती है। और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के माध्यम से सरकार इन माताओं बहनों को ऋण उपलब्ध कराती है। उस ऋण के माध्यम से हमारी माताएं बहनें अपना छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग कर सकती हैं। रेलवे की स्थिति छत्तीसगढ़ में बहुत ख़राब है, लगातार ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं, जो नई लाइनें बिछनी हैं वो बिछती नहीं। आपके एरिया में ही लाइन जानी है, वो अभी तक के उसका सिर्फ सर्वे भर हुआ है कई सालों में। तो रेलवे पर क्यों प्रेशर नहीं बनता छत्तीसगढ़ का, जबकि सबसे ज़्यादा कमा के छत्तीसगढ़ ही देता है फ्रेट के माध्यम से। ठाकरे जी, मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को और छत्तीसगढ़ को सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 2014 के पहले छत्तीसगढ़ को 313 करोड़ अधिकतम बजट अलॉट हुआ था, 313 करोड़। आज मोदी जी की सरकार के आने के बाद इस वर्ष 40,000 से भी ज़्यादा, 40,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट अलॉटमेंट हुआ है। छत्तीसगढ़ में 100% रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है। 30 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें हमारा एक बिलासपुर भी है और भिलाई स्टेशन भी है। 2 नई परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है। खरसिया से परमल कासा 8,745 करोड़ का, और एक रावघाट से लेकर के जगदलपुर एक नई रेल परियोजना की, 2 नई रेल परियोजना की स्वीकृति मिली है। ये जगदलपुर का जो रेल परियोजना है वो 3500 करोड़ का है। उसके अलावा जो लोगों की मांग था बेलगाना, कोटा और पेंड्रा में ट्रेनों की स्टॉपेज के लिए, वो भी हमने माननीय मंत्री जी से बातचीत करके उसका स्टॉपेज भी दिलाया है। और एक रेलवे के क्षेत्र में आपने देखा होगा अंडरब्रिज का निर्माण, ओवरब्रिज का निर्माण, ये सारा काम मोदी जी की सरकार के आने के बाद हुआ है। एक आखिरी सवाल, आने वाले समय में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर आप चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा विकास हो, छत्तीसगढ़ को सबसे ज़्यादा पैसा मिले, ध्यान मिले? कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर बहुत ज़रूरत है और आपके दिमाग में है कि इसको मैं करूँगा? मैं चाहता हूँ और हम सब चाहते हैं कि यह समाज आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ का विकास हो। तो इसके लिए 2-3 बातें हैं। स्वास्थ्य सुविधा में विस्तार हो, और इसके लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी हम माननीय मंत्री जी के द्वारा, अरुण साहू जी और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शुभारंभ भी किया गया है। स्वास्थ्य सुविधा में लगातार विस्तार हो। हम शिक्षा के भी क्षेत्र में आगे बढ़ें। शिक्षा के लिए भी माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा 4 केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृतियाँ भी मिली है। इसमें एक मुंगेली, बेमेतरा, जांजगीर और सूरजपुर के लिए स्वीकृतियाँ भी मिली है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी और भी सुविधाएं आएँ और भी स्कूल कॉलेज आएँ, ये मेरे मन में है और ये प्रयास भी है। मैं लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मैं बात भी करते रहता हूँ, मिलते रहता हूँ। ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। लगातार इस सुविधा में विस्तार हो। रेलवे में तो बहुत सारे काम होने ही हैं, और एयरपोर्ट का भी विस्तार हो, इसके लिए भी मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, ये मैं भूल गया था बिलासपुर एयरपोर्ट के बारे में, लेकिन आपने कह दिया। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आप व्यस्त अपने समय में से यहाँ पर आए और हमारे दर्शकों को और हमें समय दिया।